चलिए जी। कैसे हैं आप सब? सो एक केस है बेटा, जो आईसीएसआई के वेबसाइट पे पड़ा है। इवन लाइक मतलब दिया है आईसीएसआई। ठीक है। तो इस केस के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है। क्या है? ये शायद तुमने सुना भी होगा न्यूज़ में। क्या है? एनसीएलटी ऑर्डर ऑन साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस टाटा सन्स लिमिटेड एंड अदर्स केस स्टडी। ठीक है। तो इस केस के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बेसिकली केस है क्या, क्या सिचुएशंस क्या है इस केस की। बैकग्राउंड समझो पहले तो। कह रहे थे टाटा ग्रुप इज एन इंडियन मल्टी कॉन्ग्लोमरेट। याद है आपको, मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था आपको मल्टीनेशनल कंपनी का। एमएनसी। एमएनसी बेटा, फुल फॉर्म याद है मैंने आपको क्या बताई थी एमएनसी की? तो ये है ना। तो मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट फाउंडेड कब फाउंड होती है? 1868 बाय जमशेद जी टाटा। ये तो बैकग्राउंड है इसका, यू नो अबाउट दैट, ओके। कहते हैं द कंपनी गेन्ड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन आफ्टर परचेजिंग सेवरल ग्लोबल कंपनीज। यानी कि कंपनी को बेटा एक ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन कब मिली? बोलो। जब इसने इंटरनेशनल कंपनीज को, ग्लोबल कंपनीज को खरीदना शुरू किया। कहते हैं वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट टाटा ग्रुप इज ओन्ड बाय, किसके द्वारा ओन करी गई है? टाटा। टाटा सन्स। ओके। The group operate more than 100 countries across 6 continent। ठीक है। तो कम से कम ये 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में क्या है बेटा, कंट्रीज में क्या है, ऑपरेट हो रही है। लो ना। या ओके। उसके बाद देखो, कहते हैं विथ मिशन टू इम्प्रूव द क्वालिटी लाइफ ऑफ द कम्युनिटीज विच सर्व ग्लोबली थ्रू द लॉन्ग टर्म शेयरहोल्डर वैल्यू क्रिएशन बेस्ड ऑन द लीडरशिप विद द ट्रस्ट। तो ये एक बैकग्राउंड है इस पर्टिकुलर कंपनी का। ठीक है। जो हमें ऑलरेडी पता भी है। अब इस कंपनी में जो टाटा सन्स है वो प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स है। कौन है बेटा? जो टाटा सन्स है वो क्या है? प्रिंसिपल इन्वेस्टर है, जो होल्ड करते हैं कंपनी के, जो एंड द प्रमोटर ऑफ द टाटा कंपनीज अप्रोक्सीमेटली कितना, 66% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द टाटा सन्स। ठीक है। टाटा सन्स के कितने शेयर खरीद आपके पास है? 66% है। एंड अदर इज हेल्ड बाय द फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के नाम पे है। किसके नाम पे बेटे? फिलैंथ्रोपिक ट्रॉफिक ट्रॉपिक्स, सॉरी ट्रॉपिक्स कंपनी जो ट्रस्ट है हमारा, विच सपोर्ट द एजुकेशन हेल्थ लाइवलीहुड जनरेशन आर्ट कल्चर एक्सेट्रा। जो ट्रस्ट का काम क्या है बताओ? या यानी कि जो टाटा सन्स जो कि शेयर्स हेल्ड करते हैं किसके द्वारा बेटा? इस ट्रस्ट के द्वारा। ओके। द नेक्स्ट मेजर चंक अप्रोक्सीमेटली कितना इज कंट्रोल बाय द किसने? संपोरजी फिलोंजी ग्रुप, whose हायर अपीयरेंट इज साइरस मिस्त्री। आपने सुना भी होगा इनका, जो साइरस मिस्त्री का बीच में केस चल रहा था, जिनको मैनेजमेंट से हटा दिया गया था जनरल। सुनते सुनो, जो टाटा सन्स के पास शेयर्स हैं वो ट्रस्ट के फॉर्म में है, वो कितने? 66%। और जो बाकी 18% का जो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स है वो किसके पास है? संपोर्जी फिलोंजी ग्रुप, जिनका लीगल हायर कौन है? साइरस मिस्त्री है सर। तो कहते हैं मिस्टर साइरस मिस्त्री वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द टाटा सन्स इन द ईयर दिसंबर 2012, हु वाज सिक्स्थ चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स। मतलब साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया गया था किसमें? टाटा सन्स के चेयरमैन की पोस्ट पे 2011 में, जो कि कौन से चेयरमैन थे कंपनी के? कितने चेयरमैन थे? यहाँ पे कोई दिक्कत? टाइमलाइन ऑफ द इवेंट, अब जरा इसको समझिए सिचुएशन को क्या है थोड़ा सा टाइमलाइन के बेसिस पे। साइरस मिस्त्री ऑस्ट्रस, द बोर्ड मीटिंग ऑफ टाटा सन्स हेल्ड बाय कब? 24 अक्टूबर 2016। तो मिस्टर साइरस मिस्त्री was replaced from the post of executive chairman with immediate effect on ground of growing trust deficit and repeated departure from the culture and ethos of the Tata Group। मतलब इस बेसिस पे साइरस मिस्त्री को रिप्लेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कि भैया ये जो हमारी वैल्यूज है कंपनी की उसके बेसिस पे काम नहीं हो रहा है, तो हम इनको इमीडिएट बेसिस पे अपने चेयरमैन की पोस्ट से हटा रहे हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। ठीक है। And Mr. Ratan Tata was appointed as a interim chairman of the Tata Sons, and committee was formed is to hunt a new chairman for 4 months। ठीक है। यानी कि इनको इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है भैया आपने इन बिटवीन अपॉइंट करा है। ठीक है। भैया सिंपल सी बात है, साइरस मिस्त्री को हटा के आपने किसको अपॉइंट कर दिया?
रतन टाटा जी को, एंड नाउ ही होल्ड द चेयरमैनशिप। ओके, ये कब हुआ? 24 अक्टूबर 2016। ठीक है सर। क्या लिखा हुआ है? 25 अक्टूबर 2016। अच्छा, अपॉइंटमेंट कब हुई थी? अगले ही दिन। ठीक है। टाटा सन्स फाइल्ड अ कैवियन कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट एंड कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट ousted टाटा सन चेयरमैन साइरस मिस्त्री फ्रॉम गेटिंग एक्स पार्टी ऑर्डर अगेंस्ट हिज सीकिंग। मतलब देखो, यहाँ पर साइरस मिस्त्री ने केस नहीं किया था। किसने केस किया? टाटा सन्स ने कमेंट लेके आए कि भैया ये रोकने के लिए साइरस मिस्त्री को, ताकि वो हमारे अगेंस्ट क्या लेके ना आ सके, एक्स पार्टी ऑर्डर कंपनी के अगेंस्ट लेकर ना आ सके। ठीक है, बोलो। हाँ जी। दे डोंट वांट एनी कोर्ट पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट हियरिंग हर साइड। एक्स पार्टी का मतलब क्या होता है कि आपको नहीं बुलाया है। ठीक है, आपको बुलाए बुना बिना ही कोर्ट क्या कर देगा, आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा। और अगर साइरस मिस्त्री ने एक्स पार्टी ऑर्डर पास करवाया तो मतलब आपको तो नहीं बुलाया, आपकी नहीं सुनी गई, क्योंकि चेयरमैनशिप से तो हटाया ना आपको। तो आप कंपनी के अगेंस्ट एक्स पार्टी ऑर्डर लेके आ रहे हो। बट यहाँ पे साइरस मिस्त्री के ये एक्शन लेने से पहले ही टाटा सन्स ने क्या ले लिया बेटा? कोविंड पास कर दिया कि भैया टाटा सन्स के अगेंस्ट कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास ना हो। अगर कोई केस हो भी तो वो केस हो जहां पर हमारी सुनी जाए। ठीक है ना? तो हम अगर ना रहे, हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर आ जाए, तो ये हमें बर्दाश्त नहीं है। समझ में आया? तो आती लीगल बैटल की बात। ये अक्टूबर का केस था। अब आ गया दिसंबर। क्या आ गया? दिसंबर 2016। इन्वेस्टमेंट फर्म बाय द मिस्त्री फैमिली, नहीं मतलब मिस्त्री फैमिली के दो इन्वेस्टमेंट कंपनीज थी। पहला क्या था बेटा? साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड दूसरा स्टारलिंक इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, दो कंपनीज थी ये। द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ द शेयर होल्डर एंड संपूर्जी फिलोंजी ग्रुप होल्डिंग कितना बेटा? 18.37% of equity shares here after referred as the petitioner। मतलब साइरस मिस्त्री की दो कंपनियां थी। पहला साइरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा स्टारलिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। द माइनॉरिटी ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर, कौन सा बेटा? सपूर जी, सपूर जी है ना ये? सपूर जी, फलोंजी ग्रुप, राइट, जो कि साथ में कितने होल्ड करते हैं? क्योंकि आप क्या कहला जाएंगे? पिटीशन। क्या कहला जाएंगे? फाइल करते हैं एक सूट कहाँ पे? एनसीएलटी में, इन मुंबई बेंच में बेटा, अंडर सेक्शन किसमें? अच्छा, क्लास एक्शन का केस फाइल हुआ है। यानी कि माइनॉरिटी ने पोर्शन का केस फाइल करा है, मिसमैनेजमेंट का पोर्शन का केस फाइल करा है ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 alleging judicial and portional act the majority shareholder, they said challenge the Cyrus Mistri's removal। मतलब यहाँ पे केस हुआ बेटा कि कंपनी के जो एक्शन लिया गया है, मेजोरिटी शेयर होल्डर ने साइरस मिस्त्री को निकाल के रतन टाटा जी को अपॉइंट किया है। वो जो एक्ट है ना, वो क्या है? पोर्शन है। क्या है बेटा? पोर्शन है किसके ऊपर? हमारे रिमूवल के ऊपर। तो सेक्शन 241 242 में इन्होंने क्या कर दिया? केस फाइल कर दिया। क्लास एक्शन में लिया, क्योंकि क्लास सेक्शन 245 में, ये किस में लिया? मिस मैनेजमेंट और अपोर्शन वाला सेक्शन में इन्होंने क्या लिया? एक्शन लिया है टाटा सन्स के अगेंस्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके। फिर आता है इन रिप्लाई टू दिस सूट। मतलब इस केस के रिप्लाई में टाटा सन्स एलिज दैट मिस्त्री फैमिली बैक इन्वेस्टमेंट फर्म डोंट हैव रिक्वेजनस एलिजिबिलिटी कंडीशन फाइल्ड सूट अगेंस्ट देम। मतलब वहां पर एक रिक्वेजनस लिमिट है ना, सेक्शन 244, याद है ना? एक लिमिट थी कि आपके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए। तो साइरस मिस्त्री ने रिप्लाई में, साइरस मिस्त्री के जो एलिगेशन था उसके रिप्लाई में यहाँ पर टाटा सन्स का एलिगेशन ये गया कि भैया आपके पास तो एलिजिबिलिटी ही नहीं है केस फाइल करने की। इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपके ना आपने फुलफिल नहीं किया हुआ है। बोलो। तो कहता है एज द पिटिशनर डू नॉट होल्ड एटलीस्ट कितना? 10% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। ये तो कहता था बोलो कि कम से कम 10% तो अपने होल्ड कर रखा हो। अच्छा, ऑफ टाटा सन्स एंड रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट कितना? कितना एटलीस्ट होल्ड कर रहे हो आप? बोलो, ये ले जाओ भाई। समझ आ रहा है आपके? हाँ, देख रहे हो, बिना लाइट के भी हमने पढ़ लिया। ओके, कहाँ पे थे हम लोग?
ओके, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर, या तो टोटल मेंबर का कितने हो जाओ, 1/10 भी नहीं हो आप तो, ठीक है। एज रिक्वायर्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 अकॉर्डिंग टू टाटा सन्स, मतलब टाटा सन्स के अनुसार, एक सेकंड हाँ बेटा, समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है जी। ओके, नाउ लिसन प्लीज। तो टाटा सन की रिप्रेजेंटेशन यदि भैया ना तो 10% हो और ना ही क्या हो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर हो, ठीक है। ओके, ओके ओके ओके, फिर अकॉर्डिंग टू टाटा सन दो, द पिटिशनर होल्ड कितना, 18.37% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, देयर होल्डिंग फेल अप्रोक्सीमेटली कितना, 0.7% when both equity and preference share was taken into accounts with regard to the power of tribunal to waive off such requirement if applied for the petitioner। मतलब if you remember बेटा कि यहाँ पर अगर आपने कोई पिटिशन फाइल करी ट्रिब्यूनल में, तो क्या ट्रिब्यूनल इस रिक्वायरमेंट को हटा भी सकता था, ये पावर थे ना ट्रिब्यूनल के पास। हाँ, तो यहाँ पर टाटा सन्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन को कहता है, तो टाटा सन्स हैज कंटेन्ड इन दैट सिंस पिटिशनर हैड नॉट शॉट वेवर ड्यूरिंग द फाइलिंग, मतलब वेव नहीं किया गया, सच रिक्वेस्ट शुड नॉट बी अकम्पेंटेड लेटर स्टेज, मतलब इसको बाद में नहीं अकम्पेन किया जा सकता। समझ में आया यहाँ तक, बोलो जी, यहाँ तक क्लियर होगा। या क्या समझ में आया भाई यहाँ पे, बोलो बोलो बोलो। देखो ध्यान से पढ़ो, अकॉर्डिंग टू टाटा सन्स दो पिटिशनर होल्ड, मिस्त्री फैमिली होल्ड कर रही है, नहीं कर रही है, वो तो साथ मिलकर पिटिशन फाइल हो रही है ना। तो देखो तो क्या कर रहा है, दो पिटिशनर होल्ड कितना ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, देयर होल्डिंग फेल टू अप्रोक्सीमेटली कितना है, सिर्फ 2.17, मतलब घट के कितनी हो गई है, when both equity and preference share were taken into account, जब हम दोनों को लेते हैं, इक्विटी को भी और प्रेफरेंस को भी, ठीक है। विद रिगार्ड टू द पावर, यानी कि आपने सिर्फ क्या होल्ड करा हुआ है, 18% का इक्विटी शेयर्स, क्या होल्ड करा हुआ है, इक्विटी शेयर्स, बट अगर मैं इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को कंसीडर करता हूँ तो आपकी सिर्फ कितनी आ रही है, 2% है। नहीं सुन पा रहा, तो 10 से ज्यादा है, कम है, कम है, आपने इक्विटी तो होल्ड करा हुआ है सिर्फ 18% का। ओके, ये समझ में आ गया, और ना ही ट्रिब्यूनल ने वेव करी है आपकी कंडीशन, सीधी सी बात है। ओके 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 ओके, अब देखो आगे। In the application filed by Mistry family, form stated that Tata Sons understanding the legal provision in not is not correct। मतलब जो Tata Sons understand समझ रही है legal provision को, वो correct। They hold कितना 18.3% of the equity share of the company, and its preference share is considered none of the group would have at least कितना request 10% of issued paid up share capital and would lead to the capital absurdity of none of them would be able to maintain the application further। It is requested to tribunal waive off, मतलब इन्होंने रिक्वेस्ट करी ट्रिब्यूनल को क्या करने की बेटा, कि वेव ऑफ कर दो 10% का मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स रिक्वायरमेंट, स्टेटिंग दैट देयर इनफ फैक्ट्स सर्कमस्टांसेस एंड सफिशिएंट रीजन which warrant the tribunal exercise the its power so that petition can be heard in the its merits। मतलब ये यहाँ पर sufficient circumstances हैं कि आप वेव कर सकते हो किसको बेटा, इस मिनिमम कंडीशंस की लिमिट को। इफ नॉट डन the grave issue raised in the petition would go entirely uninvestigated, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया तो अनइन्वेस्टिगेटेड रह जाएगा, एंड दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। यहाँ पे कोई दिक्कत पक्का। अब आगे ये जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजन क्या करता है कंपनी का, इक्विटी शेयर्स एंटायरली लिया जाएगा, फिर प्रेफरेंस शेयर में लिया जाएगा, क्या सिचुएशन है विल अंडरस्टैंड। तो सेक्शन 244 में हमें राइट है अप्लाई करने का, पढ़ चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। As per section on this particular act, following member of the company held a right to file application on this particular section, namely, अगर in case of company क्या है, having share capital, तो obviously बात है टाटा सन्स क्या है, having share capital है, तो कहते हैं not less than 100 member of the company, या फिर not less than कितना 1/10 of the total member of the which ever is less, तो जो भी कम होगा वो फाइल कर सकते हैं, बोलो। या एनी मेंबर और मेंबर होल्डिंग नॉट लेस देन कितना 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी सब्जेक्ट टू कंडीशन एप्लीकेंट और एप्लीकेंट हैज बीन पेड द ऑल कॉल्स आपने पे कर रखी, तो कंपनी देखते हैं तो 100 मेंबर को भी अलाउ कर रहे हैं,
कंपोजिट कितने को अलाउ कर रहा है? 100 मेंबर को। देखो नॉट कम से कम 100 मेंबर्स है, एंड और इनका जो होल्डिंग है वो कितनी होना चाहिए? विच एवर जो भी लेस रहेगा, या फिर जो मेंबर है वो नॉट लेस कितना कम नहीं होना चाहिए? 1/10 ऑफ टोटल इक्विटी कैपिटल, सब्जेक्ट उन्होंने सारी कॉल्स वगैरह पे कर रखी। तो नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/5 था, तो यहाँ नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो वैसे भी हमारे को लेन देना नहीं। बोलो जी। प्रोवाइडेड दैट ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन मेड इट इन दिस बिहाफ वेव कर सकता है ऑल या एनी ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए और क्लॉज बी अबव enabled to member apply under the section 241 of the Companies Act 2013। मतलब सिंपल सी बात है, ट्रिब्यूनल के पास पावर है, वो इन सबको वेव ऑफ कर सकता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोर्शन ऑफ एनी मिसमैनेजमेंट अगेंस्ट द माइनॉरिटी शेयर। ठीक है, अगर एनसीएलटी को लगता है कि भाई सफिशिएंट कॉजेज हैं, सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर मिस मैनेजमेंट और अपोर्शन हो रहा है, तो वहां पर वो इस कंडीशन को क्या कर देगा बच्चे? वेव ऑफ कर देगा। तो 100 तो नहीं है ना, 100 नहीं है, ना ही 1/10 है, और ना ही इनके 10% है, तो कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे तो। ओके। मीनवाइल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस ऑफ इन एनसीएलटी टाटा सन्स इशू करते हैं नोटिस इन मंथ ऑफ जनवरी। आपका केस चल रहा है एनसीएलटी में, और आपने एक नोटिस इशू करा कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर रहे हैं। किस डेट को बेटा? अच्छा, अक्टूबर में हुआ था, दिसंबर में केस हुआ, कहाँ गए हम? जनवरी या फरवरी में आ चुका है, ठीक है। और ये फरवरी में मीटिंग होनी थी कब? सॉरी, नोटिस कब इशू करा है? नोटिस इशू करा आपने 6 फरवरी को, ठीक है। और द मीटिंग ऑफ कंपनी दिस विद सब्जेक्ट टू बिजनेस बीइंग रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज अ डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। यानी कि सुनो, इंटरिम अपॉइंट हुआ था रतन टाटा जी का, वहां पर क्या हुआ था? इंटरिम अपॉइंटमेंट हुआ था, और साइरस मिस्त्री का रिमूवल तो पॉसिबल ही है ना वहां पे करना। बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं क्या? नहीं। वो तो रिमूवल अब कहाँ करोगे? एजीएम में जनरल मीटिंग में मेंबर करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, याद है ना आपको? नहीं समझ पाया? हाँ। अब ये केस हुआ कब? आई मीन ये नोटिस कम पेंडेंसी केस चल रहा है आपका, बट आपने यहाँ पे क्या कर दिया? मीटिंग कॉल कर ली सर। 6 फरवरी 2017 को शेयर होल्डर ऑफ टाटा सन्स रिमूव कर देते हैं किसको? शेयर होल्डर पे क्या कर रहे हैं? रिमूव कर रहे हैं विद अफेक्ट। अब से बेटा 21 फरवरी 2017 से, ठीक है, मिस्टर एन चंद्रशेखरन took the charge of executive chairman of the टाटा सन्स। मतलब रतन टाटा यहाँ पर अपॉइंट नहीं हुए। कौन अपॉइंट हुआ बेटा? एन चंद्रशेखरन, वो अपॉइंट हुए हैं एज अ पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स। ठीक है। तो उस टाइम पे जो रतन टाटा जी को अपॉइंट किया गया था, वो किस तौर पे किया गया था? एंट्रीम बेसिस पे। किस बेसिस पे? एंट्रीम बेसिस पे। क्लियर है? अच्छा, नवा पॉइंट देखो। एनसीएलटी मुंबई बेंच इनिशियली डिसमिस कर देती है पिटीशन अंडर सेक्शन 241 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट being non-maintainable, citing no causes action was established any allegation raised by the petitioner। मतलब यहाँ पर कैंसिल कर दिया केस। एक तो आप रिक्वायर्ड नहीं हो, दूसरा ये अपॉर्चुन का केस भी नहीं बन रहा है, तो इस केस में प्ली को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया। एज दे डिडंट मीट द क्राइटेरिया ऑफ 10% ओनरशिप विद द कंपनी एंड फाइलिंग द केस एलिज्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट सॉरी ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर अंडर द कंपनीज एक्ट ऑल्सो डिसमिस द पिटीशन फॉर वेवर। मतलब वेवर भी आपकी डिसमिस हो गई है, पिटीशन भी आपकी क्या हो गई है? डिसमिस हो गई है। ठीक है जी। बोलो। द पिटीशन मूव टू द एनसीएलएटी, अब अपीलेंट अथॉरिटी में चले गए। एनसीएलटी ने क्या कर दिया? मना कर दिया। और आपने अपील फाइल कर दी है, चैलेंज कर दिया एनसीएलटी के ऑर्डर को। कहा? एनसीएलएटी में। तो कहते हैं चैलेंजिंग द एनसीएलटी ऑर्डर विद रिजेक्ट द पिटीशन ओवर मेंटेनेबिलिटी, सेक्शन 241 के ग्राउंड्स के बेसिस पे कैंसिल कर दिया था। दे आल्सो चैलेंज द रिजेक्शन इन देयर वेवर प्ली, और वेवर प्ली को भी क्या कर दिया है? कैंसिल। यानी कि दो चीज कैंसिल करी है। आप एक तो पिटीशन कैंसिल करा है क्योंकि मेंटेनेबल नहीं है सेक्शन 241 के हिसाब से। दूसरा आपने बोला था सर वेव कर दीजिए सेक्शन 241 की कंडीशंस को, तो वो भी क्या नहीं करी गई है? नहीं हटाई है। नहीं समझ में आ रहा? ओके सर। तो आता है एनसीएलटी का ऑर्डर। एनसीएलटी ऑर्डर करती है डेट कब बेटा? 21 सितंबर 2017 को अलाउ करती प्ली बाय द पिटिशनर सीकिंग वेवर ऑफ द फाइलिंग केस ऑफ पोर्शन एंड मिसमैनेजमेंट अगेंस्ट टाटा सन्स टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस इन डायरेक्टर ऑफ मुंबई बेंच ऑफ द एनसीएलटी। मतलब क्या यहाँ पर एक्सेप्ट हो गया? हाँ जी। यहाँ पर आपके वेवर अलाउ टू प्ली बाय पिटिशनर सीकिंग वेवर, वो यहाँ पर क्या कर दिया गया बेटा? अलाउ
कर दिया गया, यानी कि वेवर की एप्लीकेशन को क्या कर दिया बेटा यहाँ पर अलाउ कर दिया एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे। बोलो जी। अब देखो एलिगेशन क्या था। एनसीएलटी ने अलाउ किया है, एनसीएलटी ने, एनसीएलटी ने। तो एलिगेशन ऑफ द पिटिशनर, मतलब पिटिशनर क्या क्या एलिगेशन लगाए हैं। सबसे पहला, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज पर से they ensure श्री रतन टाटा ट्रस्ट एंड श्री क्या बेटा डोरा डोराची टाटा ट्रस्ट कंट्रोल द अफेयर ऑफ द मैनेजमेंट। मतलब यहाँ पर सबसे पहला कंटेंशन उनका क्या था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अपोरशिप है, इन्होंने बोला that they ensure the श्री रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराब जी ट्रस्ट, जो टाटा ट्रस्ट है वो कंट्रोल कर रहा है किसको बेटा अफेयर ऑफ द कंपनी को। पहला कंटेंशन का ये था। दूसरा, यूज इंटरफेरेंस है किसकी रतन टाटा और एन टाटा, ठीक है, एंड मिस्टर एन ए पूना वाला, ठीक है, एवरी डिसीजन ऑफ द कंपनी, मतलब रतन टाटा जी का बोलो और एन ए पूना वाला का इसमें क्या है ह्यूज इंटरफेरेंस है मैनेजमेंट के कंपनी के डिसीजंस में। तो दूसरी कंटेंशन ये थी। तीसरा, the petitioner alleged that the power vested under certain article were not exercised in judicious manner and should be struck off entirely। ठीक है, मतलब कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं बेटा जो एक्सरसाइज ही नहीं करे जा रहे हैं जुडिशियल मैनर में, तो उनको क्या कर देना चाहिए हटा देना चाहिए। However, petition filed to disclose their pleading whether at the time of making amendment of a specific article and they did not attend the meeting contested and the voted against the resolution। ठीक है, तो ये कंटेंशन तो ये हो गया कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा। अगला, ओवर प्राइस क्या लिखा बेटा कोरस एक्विजिशन, टाटा स्टील लिमिटेड परचेज करती है कोरस ग्रुप फॉर सम अप्रोक्सीमेटली एक्सेस ऑफ कितना बेटा 12 बिलियन। सब्सटेंशियल प्रीमियम वैल्यू वाज मोर देन 33% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस वैल्यू। मतलब इन्होंने ये भी बोला कि कंपनी का ज्यादा फंड यूटिलाइज किया गया एक कंपनी को परचेज करने के लिए। अगला, continuation of the boomed business nano car project undertaken by the Tata Motor upon instance of Mr. Ratan Tata। मतलब इस पर्टिकुलर बिजनेस को, ये जो प्रोजेक्ट था रहता उसका किसका नैनो वाला याद है ना, नैनो का, कार याद, गाड़ियां अब तो बिकती नहीं है, वो बंद कर दिया इन्होंने। अगला ये, अगला, यूज ऑफ टाटा सन शेयर होल्डिंग इन सर्टेन टाटा ग्रुप कंपनीज टू रिक्वेजनिस एजीएम फॉर रिमूवल ऑफ साइरस मिस्त्री एज अ डायरेक्टर फ्रॉम मोटर एक्ट। मतलब यहाँ पर आपने यूज किसका करा है हाँ जी, यहाँ पर जो यूज करा है टाटा सन्स शेयर होल्डिंग को ही यूज करा आपने किसको रिमूव करने के लिए साइरस मिस्त्री को। इलीगल रिमूवल ऑफ मिस्टर मिस्त्री इन चेयरमैन ऑफ द कंपनी वाज वायलेशन ऑफ लॉ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोबिटी। मतलब इसके अगेंस्ट से हमारा रिमूवल जो किया गया रिमूवल। Actions of Tata Sons undermine the position and status independent director in a listed Tata Group companies and taking steps to remove क्या बेटा नस्ली वेदिया एज एक्सप्रेस सपोर्ट टुवर्ड द मिस्टर साइरस मिस्त्री। मतलब उसको एक व्यक्ति को निकाल दिया गया था जो किसका सपोर्ट कर रहे थे, वो कौन थे कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, जॉइंट वेंचर बिटवीन एयर एशिया लिमिटेड एंड Telstra Trade Place Private Limited, entering the aviation sector, including the possible fraudulent हवाला ट्रांजैक्शन। मतलब ये इतने खतरनाक एलिगेशन और लगा दिए, हवाला के भी एलिगेशन यहाँ पे लग गए। एक्शन ऑफ मिस्टर रतन टाटा कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ सेबी रेगुलेशंस इनसाइडर ट्रेडिंग का एलिगेशन भी लगा दिया। क्लोज रिलेशन रतन टाटा विद शिवा लीडिंग द लीकेज ऑफ बोर्ड मीटिंग डिस्कशन। मतलब ये बोर्ड मीटिंग के जो जितना भी डिस्कशन हुआ उसको भी लीकेज करने का आरोप लगा दिया। ठीक है, बेस्ट बोरिंग कॉन्ट्रैक्ट अपॉन द मिस्टर मेलवी मिस्त्री एंड एंटरिंग हिम एट द कॉस्ट ऑफ टाटा कंपनीज। मतलब ये कुछ एलिगेशंस हैं जो रतन टाटा या उसकी उनकी कंपनीज के ऊपर लगाए गए थे टाटा सन्स के ऊपर। अच्छा, ये तो पिटिशंस में आपने क्या लगाए एलिगेशन लगाए हैं, अब रिप्लाई जो मिलेगा। तो व्हाट रिप्लाई गिवन बाय द टाटा सन्स, रिप्लाई देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला रिप्लाई टू द पिटिशनर ऑन बिहाफ ऑफ द टाटा सन्स। पहला, कंपनी से दैट पिटिशन इज प्राइमरली फाइल्ड एडवोकेट cause Mr. Cyrus Mistry remove as an illegal and prejudicial to the petitioner so that to raise the issue allegation of coercion against the petitioner and allegation mismanagement of the company but in reality मतलब इन्होंने जो allegation लगाया है
उसकी रियलिटी क्या, इट इज नथिंग बट स्ट्रेटेजी ऑफ मिस्टर साइरस मिस्त्री तो पब्लिकली एक्सप्रेस हिज displeasance in the loss of the office and executive chairman of the company and also tarnish the reputation of the company। मतलब यहाँ पर ये जो मिस्त्री एलिगेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ पब्लिक लाइमलाइट पाने के लिए लगाया है, अब बोलो जी, या फिर कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको खराब करने के लिए, जो रिप्लाई दिया गया। दूसरा, मिस्टर रतन टाटा was appointed as chairman of the company in a year 1991 and continue for about 21 years until the retirement of his year 2012। मतलब 1991 में अपॉइंट किया गया था और कब तक थे, 2000, अपॉन अटेनिंग द रिटायरमेंट ऑफ एज 75। मतलब उनकी एज हो गई थी, याद है ना, 75 की मैक्सिमम एज है, सॉरी 70 साल की एज है ना, बट उसको एसआर पास करके हम बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड in his leadership, Tata Group witnessed vast significant growth and the valuation of the company increased more than 500। मतलब इन्होंने रतन टाटा जी की थोड़ी सी तारीफ कर दी यहाँ पे, ठीक है, कब अपॉइंट किया गया था और उनकी लीडरशिप में कंपनी ने कितनी ग्रोथ वगैरह करी, ठीक है। अब आते हैं दिसंबर 2012, कहता था बोर्ड ऑफ कंपनी डिसाइड करती है क्या बेटा, रीडिजाइन मिस्टर साइरस मिस्त्री एग्जीक्यूटिव, मतलब 2012 में इनको अपॉइंट किया गया था एज अ chairman of the company and the company in the same board meeting the board decide Mr. Ratan Tata should as a special and permanent invitees in the board meeting। मतलब इन्होंने रतन टाटा जी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर क्या बोला कि आप स्पेशल और परमानेंट इनवाइटी रहेंगे बोर्ड मीटिंग के लिए, ठीक है। कंटिन्यू टू द रिसीव नोटिस, मतलब नोटिस आपको मिलता रहेगा, एजेंडा पेपर मिलता रहेगा, मिनट्स मिलते रहेंगे बोर्ड मीटिंग के। सो मिस्टर रतन टाटा कुड अटेंड हिज चॉइस, अपनी चॉइस से वो अटेंड कर सकते थे एनी मीटिंग विच ही वुड फील अप्रोप्रिएटली, बट वेयर एज मिस्टर रतन टाटा क्लियरली दैट वुड नो लॉन्गर एंड इन द बोर्ड ही वुड ऑलवेज अवेलेबल इफ डायरेक्टर नीड हिज गाइडेंस। मतलब जनरली वो आना नहीं चाहते थे बोर्ड में, बट हाँ उन्होंने ये जरूर बोला था कि जब भी मेरी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा कंपनी में। ये कंपनी ने खुद ही अलाउ किया था इसको, रतन टाटा जी को, ठीक है। तो ये इन्होंने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आंसर दिया कि लीकेज कर रहे थे बात का, ये वो समथिंग लाइक, ओके। कहते हैं एज द एलिगेशन रिगार्डिंग द क्या बेटा, arbitrary articles of the company are concerned, shareholder of the company passed the unanimous resolution introducing the right of Tata Trust jointly nominate। मतलब यहाँ पर 100% अप्रूवल आया था किसका, नंबर्स का, तभी इसको हमने क्या करा था, ऐड किया था। 1/3 of the prevailing number of the director of the board so long he trust own hold the aggregate कितना बेटा, 40% of paid of ordinary share capital of the company and that all matter before any meeting of the board which are required to decide by the majority of all director shall require the affirmative vote of the director majority appointed pursuant to the article 104b at a meeting। तो कहते हैं article was subsequently amended by the shareholder of the company and pursuant to which affirmative vote could be expressed the majority of director appointed the pursuant of this particular section present the meeting। Tata Sons state that the pertinent of the note पुनः क्या बोले, Palonji Saporji Mistry was present the general meeting and vote in favor of the adoption of the view। मतलब आप भी उस मीटिंग में प्रेजेंट थे और आपने क्या किया था, फेवर में वोट किया था, जिसको आप आज कंटेंशन में क्या कर रहे हो, डायलेज कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ये स्टॉक ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ साइरस मिस्त्री, मतलब जब साइरस मिस्त्री कंपनी के चेयरमैनशिप में थे, बहुत सारे डिस्टर्बिंग फैक्ट्स emerged in the relation in the leadership in respect of capital allocation decision में, show execution of the problem were identified, हाँ, which are called hot spots, ठीक है। कहते हैं strategy plan and business plan lack significantly no meaningful steps enter into new growth business relicants embrace in the articles of unlike leading the growth ग्रोइंग ट्रस्ट डेफिशिट बिटवीन द बोर्ड एंड एक्सेट्रा। मतलब ये कुछ नेगेटिव थिंग्स हैं जिस जो शो करी गई है बेटा साइरस मिस्त्री के अपॉइंटमेंट के दौरान, ठीक है, बोलो जी। फिर आता है मिस्टर साइरस मिस्त्री सिस्टमैटिकली मैनर रिड्यूस करते हैं क्या बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी इन द बोर्ड एंड अदर टाटा कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपकी रिप्रेजेंटेशन रिड्यूस कम रही है, ठीक है। सेवरल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड बोर्ड ऑफ टाटा ग्रुप कंपनी रिटायर्ड।
Exercising the executive power, Mr. Cyrus Mistry did not appoint any director of the company on board of other Tata companies. मतलब बहुत सारे जो रिटायर्ड हो चुके हैं आपने उनके प्लेस में किसी को अपॉइंट नहीं किया. As a practice of the past, this systematic dilutions weakened and blind through the Tata values, ethos, governance principle, group strategies were implemented across the Tata Group companies. Most of case, Mr. Cyrus Mistry ensured that he was only director who was common to company and Tata Group company, effectively making him as the only channel between the Tata Group and companies. मतलब वो खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहते थे, मतलब एक तरीके से आप सिंगल होल्डिंग पर्सन बनना चाहते थे. ठीक है, ये इनका कंटेंशन था. फिर Mr. Cyrus Mistry acted क्या बेटा unwisely acquire a Wellspun Renewable Energy Limited by Tata Power Renewable Energy Limited, a subsidiary of Tata Power Company, to ensure the purchase of consideration for transaction estimated approximately कितना 1 billion, because of Tata Power was already 4,000 crore debt apart from non-resolution tariff issues, the Mudra project. In addition this problem, Mr. जो साइरस मिस्त्री विदाउट प्लेसिंग द बिफोर इट डायरेक्टर, मतलब डायरेक्टर के सामने रखे बिना आपने कंपनी परचेस कर ली. और उस टाइम जो टाटा पावर कंपनी थी उसके ऊपर कितना उधार था 40,000 करोड़ का. फिर भी आपने क्या किया, एक कंपनी एक्वायर कर ली. ठीक है, वो भी कितने पैसों में 1 बिलियन USD में. तो ये डिसीजन भी आपने किसी के सामने नहीं रखा, खुद ही ले लिया. Okay, so articles of association against which these petition making and cry were unanimously approved either by father of Mr. Mistry and by the Cyrus Mistry himself through amendment have come to these articles long before. They did never become a problem in these petition until Mr. Cyrus Mistry removed. मतलब जब तक आप थे या आपके फादर थे तो there is no objection raised by you an article changing, बट जैसे ही आप रिमूव हुए आपने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन पे इशू क्रिएट करना. तो पास्ट एक्ट और सडन बिकम अपोर्शन एंड मतलब आप वो सारे पुराने जो एक्ट थे वो क्या बन गए, अपोर्शिप बन गए. पहला ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया करते तो. ओके, फिर इन्होंने बोला अ हिस्टोरिकल बिजनेस डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ टाटा ग्रुप, द कंपनी से टाटा स्टील एक्विजिशन. अच्छा, जो उन्होंने वो लगाया था ना कि टाटा स्टील एक्विजिशन किया था कॉर्पस वाला. Chorus Group is the largest overseas acquisition of the Indian corporate and making Tata Steel the world sixth largest steel power. तो उन्होंने बताया कि भैया क्यों एक्वायर किया गया था, उसके पीछे क्या हमारा कंटेंशन था. लॉन्च ऑफ द नैनो कार, ये भी इन्होंने कंटेंशन था. टाटा मोटर इज अ रिवोल्यूशनरी एम्ड एट द चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ द इंडियन passenger car market. Shiva Group is consultants of the TSL, the equity investors. The company re-entered into the aviation business through the joint venture of two Asia leading airlines carriers low cost segments of the premium full service business. As Mr. Mehli is a concern, it has now here being mentioned the petition. Mr. Cyrus Mistry was a director on board of the Tata Power from 2002 से approving many transaction Tata Power enter into the Mr. Mehli. मतलब खुद ही आप उस कंपनी के क्या थे, डायरेक्टर थे, और बहुत सारी अप्रूवल्स आपने खुद ही करे हैं. ठीक है, मिस्टर मेहली के साथ. द कंपनी सबमिटेड दैट ऑल अबव इशू racked up by the petitioner were all hit by the delay and lacked, and the many of them, almost them, were issued between the 1993 or 2008. Therefore, those issue cannot be issued before the bench solely Mr. is removed. मतलब ये तो बहुत पहले की बातें हैं. रिमूवल का कोई रीजन इसमें नहीं बनता, तो इसका वैसे कोई लॉजिक नहीं है भैया. ठीक है, फिर टाटा कंपनी सबमिट करती है पिटीशन सपोज टू मिस्टर साइरस मिस्त्री परस्यू पर्सनल वेंडेटा अगेंस्ट द मिस्टर रतन टाटा एंड सोनावाला adoption ऑफ द, मतलब आप पर्सनल ग्लिच निकाल. ठीक है, अर्थ पॉलिसी एज द टैनिश रेपुटेशन ऑफ द कंपनी रिमूव द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. समझ रहे हो, मतलब अपनी पर्सनल वेंडेटा निकाल रहे हो कंपनी के ऊपर, मतलब मिस्टर टाटा रतन टाटा के ऊपर और सोनावाला के. ठीक है, ये आपका पर्सनल रंजिश है. The company submit that allegation of the petition do not constitute the affair of the company, which fact petition sought to impose on the affair of the public charitable trust is not permissible under the law. मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं ना, पब्लिक जो ट्रस्ट है वो मैनेज नहीं कर सकती है. Of course, the allegation violation inside regulation of FEMA is not triable by this bench. ठीक है, ओके. द कंपनी सबमिट करती है वेयर टू हियर द टाटा ट्रस्ट एक्टिंग detrimental in the interest of the company. If such case, the trust are first person to suffer because such action would directly hurt the investment held by the trust in the company. तो ये एलिगेशन जो आपने लगाया कि ट्रस्ट अगेंस्ट काम कर रही है, तो भैया सबसे पहले ट्रस्ट को ही हर्ट करेगी, क्योंकि ट्रस्ट की इनकम ही कहाँ से आ रही है, कंपनी से आ रही है.
ओके, अगला, the company submit that the petition have cherry picked certain business decision predating Mr. Ratan Tata has taken certain decision during his tenure which petitioner consider impudent and non-judicial judicious, which allegedly cause loss of the company. When they say Chorus and Nano are in chances of the bad business deal, why they have to referred Tenley acquisition and impulsive successful Jaguar इनका जिक्र भी करना पड़ता Jaguar भी तो उन्होंने TCS वगैरह भी तो उन्होंने बिजनेस एक्वायर किया था. Yeah. So, as to allegation of the interface, Mr. Soonawala in said that he has the various position of the financial side of the company, including the financial director. मतलब ये सोनावाला कंपनी में पहले से ही डायरेक्टर के पोस्ट पे थे, जो कि फाइनेंशियल डायरेक्टर थे. 11 ईयर से वाइस चेयरमैन थे, फाइनेंशियल एडवाइजर थे कंपनी के. Therefore, it was unanimously resolved that Mr. Soonawala would available the advisor of the company, Mr. Cyrus himself, and other person from the company approached Mr. Soonawala on various occasions seeking their guidance and advice. पहले से आप खुद और भी बहुत सारे डायरेक्टर इनसे एडवाइस लेते रहे हैं ऑन फाइनेंशियल मैटर में, ठीक है. It is denied that the removal of Cyrus Mistry, chairman of the company, is wholly illegal and ultra-virus and constitutional supervision of the petitioner. It is against the interest of the company. It is submitted. The removal of process does not suffer from any impropriety. मतलब हमने पूरे लॉ के हिसाब से ही इनका रिमूवल किया है. कोई भी लीगल प्रोविजंस को ऐसा नहीं फॉलो ना करके इनको रिमूव किया गया. सब कुछ एज पर लॉ है. ठीक है, ओके. एलिगेशन लग गए, रिप्लाई आ गया. अब आती है आगे की सिचुएशन. कब आया बेटा? 21 सितंबर 2017 को टाटा सन शेयर होल्डर अप्रूव कन्वर्जन ऑफ टाटा सन्स पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. मतलब टाटा सन्स का जो पब्लिक कंपनी से कन्वर्जन हो रहा है किसमें? प्राइवेट में. इन नवंबर 2017 साइरस मिस्त्री मूव टू पेटिशन टू द एनसीएलटी अगेन द टाटा सन्स गोइंग टू प्राइवेट. मतलब इसमें जब प्राइवेट कंपनी बन रही थी तभी इसमें फिर वापस किसमें गया बेटा? ये पिटीशन में कि भाई कंपनी को प्राइवेट क्यों बना रहे हो, पब्लिक से किसमें प्राइवेट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो. तो जुलाई 2018 9 को एनसीएलटी मुंबई डिसमिस कर देती प्ले ऑफ मिस्टर साइरस मिस्त्री चैलेंजिंग द रिमूवल ऑफ टाटा सन चेयरमैन and also the alleging the rampant misconducting apart from the Mr. Ratan Tata and company's board. NCLT said it is found no merit is allegation of the mismanagement of the company. Two judges bench also cleared back of Tata uh, गोइंग टू प्राइवेट, वो आपका कोई नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पे एनसीएलटी ने क्या कर दिया बेटा? आपकी एलिगेशंस को कैंसिल कर दिया, आपकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया. Accordingly, NCLT highlighted the past and the product of Tata Sons Limited and observed that petitioner have petitioned to this tribunal asking the seasonal Tata Sons functioning, which keeps seasonal our daily food with the Tata salt. Irony is a salt also time need of the salt of the seasonals. पास ट्राइबल ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द पिटीशन इज डिसमिस. ये मतलब सारी जो पिटीशन थे वो आपकी क्या कर देगी बेटा? पुरानी वाली जो पास्ट आपने एलिगेशन लगा दी वो सारे हमने क्या कर दिए? डिसमिस. द पिटिशनर अप्रोच टू एनसीएलटी अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द एनसीएलटी. अगेन ये कहाँ पहुंच गए? NCLT में dismiss the plea of Mistry challenging the removal of chairman of the company. The NCLT admitted the petition filed by the petitioner and also admit Mr. Saris Mistry petition is his personal capacity and decided herein along with the main petition filed to investment firm. मतलब accept कर लिया NCLT ने, हाँ, उस पे जो भी डिस्कशन होगा वो. 6 अगस्त 2018 टाटा सन गॉट नॉट फॉर्म ऑफ द आरओसी कन्वर्जन ऑफ पब्लिक टू प्राइवेट. अब इन्होंने एक फॉर्म फाइल करा किसके पास? आरओसी के पास, पब्लिक से प्राइवेट बनाने का. एनसीएलटी रिजर्व इट्स ऑर्डर आफ्टर कंप्लीटिंग द हियरिंग मैटर. मतलब जब तक मैटर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो मैटर को क्या कर लेती है बेटा? रिजर्व कर लेती है. अभी तक इसका फैसला नहीं आया. मतलब 2019 में, अब हम आ गए कब? 2019 दिसंबर में. एनसीएलटी गेव अ जजमेंट इन फेवर ऑफ पिटिशनर. किसके फेवर में चला गया डिसीजन? एंड सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी. और एनसीएलटी के ऑर्डर को कैंसिल, सेट असाइड का मतलब क्या होता है? कैंसिल कर दिया. द एनसीएलटी रिस्टेन द मिस्टर मिस्त्री एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द टाटा सन्स फॉर हिज रिमेनिंग टर्म. मतलब जब तक उसका टर्म बचा हुआ था तब तक वो क्या हो सकते हैं? एंड डिक्लेयर दैट अपॉइंटमेंट ऑफ क्या क्या थे? नटराजन चंद्रशेखरन as executive chairman of the illegal but suspended and implemented of the 4 week in order to time for the Tata appeal to the NCLT order. मतलब कुछ टाइम के लिए रख दिया गया so that you can appeal file.
The NCLT order also set aside the Tata Sons decision to convert the company private company में convert करने का decision भी क्या कर दिया बेटा आपका cancel कर दिया. NCLT inquired the ROC to explain the rationale behind the allowing the Tata Sons conversion private company में also short detail process of the permission. ROC से पूछा why you give the permission of conversion of the company. ठीक है, तो बताओ डिटेल प्रोसीजर क्या रहा. ओके, अब यहाँ देखो सिचुएशन. इन जनवरी 2020 देख रहे हो कितना लंबा केस चला था ये. 2000 कब हुआ था सर? 16 से. टाटा सन्स अपील करता है कहाँ पे बेटा? क्योंकि देखो एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे. अगेंस्ट द एनसीएलटी ऑर्डर डिसीजन ऑफ री इंस्टांसेस ऑफ मिस्टर मिस्त्री एज ए चेयरमैन ऑफ द डिसीजन ब्लू टू कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी एंड राइट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अपील के ग्राउंड्स क्या थे? ये अपील के ग्राउंड है. सबसे पहला ग्राउंड क्या है बेटा? रिस्टोरेशन ऑफ साइरस मिस्त्री अंडरमाइन कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी. भाई आपको दोबारा से अपील करना तो दूसरी है ना. ही वॉज रिप्लेस आफ्टर द मेजोरिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. मतलब ये हमने तो बोर्ड ने जो मेजोरिटी वोट दिया था उसने ही निकाला है. अगर आप दोबारा से रिअपॉइंट करने के बोलते फिर कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी कहाँ है? मिस्टर मिस्त्री नेवर शॉट री इन इंस्ट्रूमेंटेड आफ्टर द हिज टेन्योर एंडेड. ठीक है. NCLT conclusion the based on the error of the Tata Sons continues the to be public company. ठीक है. तो जो NCLT ने जो कंक्लूजन दिया था बेस्ड ऑन एरर दैट टाटा सन्स कंटिन्यू रहे क्या? पब्लिक कंपनी. भाई हमारी मर्जी है. NCLT इम्पोज करता है अनसॉलिडेटेड कंसिल्यूटेटिव प्रोसेस बाय आस्किंग द टाटा टू कंसिडर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. सुना सपोर जी पूनावाला ग्रुप बिफोर द अपॉइंटिंग द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन. मतलब माइनॉरिटी से पूछे हम. Restrain the impose the NCLT, Mr. Ratan Tata and nominee of trust Tata Trust from the taking any decision advance which require majority decision of the board of director or annual general meeting according to Tata Sons. Such directions wholly habita nebulous. Such slips and the exercise of the right of the shareholder or the board of member resulting there uh, disfranchisement which cripple corporate democracy. जो किसको खत्म कर रहा है बेटा? कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी को खत्म कर. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी 2020 को स्टे लगा दिया किसके ऊपर? एनसीएलटी के ऑर्डर के ऊपर. रिस्टेनिंग द साइरस मिस्त्री ऑन द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन of the Tata Sons, restoring his directorship and the holding company, with a preliminary observation that the first impression of the order was not good and that the tribunal could not have given consequently relief not being shot the first phases. जो फर्स्ट फेसेस में रिलीफ नहीं मिली थी सेकंड टाइम पे भी नहीं मिलेगी. तो इसका मतलब फिर से उन्होंने क्या लगा दिया? एनसीएलटी के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया. क्या लगा दिया? स्टे, रोक दिया ऑर्डर को. ठीक है. 24 जनवरी 2020 सुप्रीम कोर्ट पुट स्टे ऑन द एनसीएलटी ऑर्डर डिसमिसिंग द आरओसी प्लीज सीकिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द verdict of the Tata Sons मिस्त्री मैटर. तो इसके ऊपर इन्होंने एनसीएलटी के ऑर्डर को क्या कर दिया बच्चे? स्टे लगा दिया एनसीएलटी ऑर्डर टू डिसमिसिंग द आरओसी प्लीज सीकिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ वर्डिक्ट ऑफ द टाटा सन्स मिस्त्री मैटर. तो ये पूरा केस लॉ है किसका? तो फिलहाल क्या लगा हुआ है? स्टे. ठीक है. सो दैट इज अ बेसिक सिचुएशन कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा केस एनसीएलटी से. और मे भी हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए क्योंकि आईसीएसआई के वेबसाइट पे एकेडमिक कॉर्नर पे ये केस है. तो मोस्ट चांसेस हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाए. हालांकि हम इसको एकेडमिक पर्पज से पढ़ रहे हैं तो हमने कुछ चीजें स्पीड बेसिस पे करनी. ठीक है. अगर आपको प्रॉपर केस समझना है डिटेल में तो आप गूगल पे जाइए. मिस्त्री साइरस मिस्त्री और टाटा सन्स का केस निकालिए. एनसीएलटी का, एनसीएलटी का, सुप्रीम कोर्ट का और उसको डिटेल में पढ़िए. आपको वहां पे डिटेल जानकारी मिल जाएगी. बट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता था आई कवर. और ये सारा का सारा एकेडमिक पॉइंट से आपको कराया गया है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से अटेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू. आई होप सो यू विल गेट इट.